ASI survey that was done of the contested site in the mosque is to be made public. It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. जितने खंबे हैं उसे इस्तेमाल किया गया है मस्जिदों में भी। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। 22 जनवरी 2024 एक हिस्टोरिक डे जब अयोध्या में करीब 500 साल बाद राम जन्मभूमि मंदिर की पुनर्स्थापना हुई। लेकिन इसके केवल 2 ही दिन बाद ज्ञानवापी मस्जिद पर एक ASI की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा गया कि इस मस्जिद की जगह कभी एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। और इसके 6 दिन बाद वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाज़त दे दी जाती है। अब कोर्ट के इस डिसीजन की तुलना बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने से की जा रही है। और आपको तो पता ही है कि इस डिसीजन के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन ने कितना बड़ा रूप ले लिया था और अल्टीमेटली 1992 में बाबरी मस्जिद को ही डेमोलिश कर दिया गया। बट अनलाइक राम जन्मभूमि केस, इतने सारे सबूत होने के बाद भी यहाँ पर मस्जिद हटाकर मंदिर बनाना आसान नहीं है क्योंकि इसके आड़े आ रहा है एक कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद के पूरे इतिहास को, और ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी मस्जिद को आज भी प्रोटेक्शन दे रहा है। आज से लगभग 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य काशी में एक भव्य विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। 7th सेंचुरी के हिंदू टेक्स्ट स्कंद पुराण के काशी खंड में हमें इस मंदिर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। चाइनीज ट्रैवलर हेनसांग ने भी काशी में एक बड़ी शैवाइट साइट का जिक्र किया है। 1194 AD में जयचंद को हराने के बाद पूरा नॉर्थ इंडिया मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में आ जाता है और इसके बाद उसका कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक काशी में विश्वेश्वर मंदिर को डिस्ट्रॉय करके रजिया मस्जिद बनवाता है। इसके बाद इल्तुतमिश का शासन आता है और इस समय एक गुजराती मर्चेंट ने विश्वेश्वर मंदिर की ओरिजिनल साइट से हटकर एक नया मंदिर बनवाया जो कि लगभग 200 साल बाद फिर से जौनपुर सल्तनत के हुसैन शाह शर्की ने तोड़ दिया। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये मंदिर दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी द्वारा तोड़ा गया था। खैर कुछ सालों बाद अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह और टोडरमल ने एक बार फिर से यहाँ पर एक मंदिर बनवाया, मगर 1669 में एक बार फिर से औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया और यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था आलमगीरी मस्जिद, जो कि बाद में चलकर ज्ञानवापी मस्जिद कहलाई। बाद में मुगल्स कमज़ोर हुए और मराठाज स्ट्रांग हुए तो इन्हीं मराठा डायनेस्टी में से एक होलकर डायनेस्टी की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में ज्ञानवापी मस्जिद के जस्ट बगल में एक नए काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया और आज हिंदूज इसी मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। अब देखिए, भले हिस्टोरियंस में ज्ञानवापी से जुड़े कई मैटर्स पर डिफरेंसेस हों, मगर सभी इस बात पर एग्री करते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब ने प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मंदिर की पश्चिमी दीवार को देखने से साफ साफ पता चलता है कि ये मस्जिद किसी मंदिर के ही रिमेन्स पर बनाई गई है। औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करते समय केवल ईस्ट डायरेक्शन में स्थित मेन एंट्रेंस को ही मॉडिफाई करवाया और साथ ही मंदिर के शिखर को तोड़कर गुंबद बनवा दिए। इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हाल में कंडक्ट हुए ASI के सर्वे में पता चला है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस जगह कभी मंदिर था ही नहीं, बल्कि यहाँ पर अकबर द्वारा चलाए गए नए धर्म दीन इलाही से एसोसिएटेड एक साइट थी जिसे औरंगजेब ने तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। उनका एक और क्लेम ये भी है कि जौनपुर के एक हिंदू मर्चेंट ज्ञानचंद्र ने यहाँ के भव्य मंदिर को इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि यहाँ के एक पुजारी ने उसे लूट लिया था और साथ ही उसकी एक फीमेल रिलेटिव को भी मरवा डाला था। 1721 में कंपाइल्ड एक और इस्लामिक सोर्स गंजे अरशदी कहता है कि बनारस के लोकल हिंदूज बार बार अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद को तोड़ दे रहे थे, जिसका बदला लेने के लिए औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ दिया था। अभी जो ASI का सर्वे हुआ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगस्त 2023 के ऑर्डर्स पर कंडक्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट 24 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट के द्वारा सभी पार्टीज को अवेलेबल कराया गया। 839 पेजेस की इस भारी भरकम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं।
इस साइंटिफिक सर्वे का साफ साफ कहना है कि इस मस्जिद का सेंट्रल चैम्बर, मेन एंट्रेंस और इसमें इस्तेमाल हुए पिलर्स पूरी तरह से प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर यानी हिंदू टेम्पल के हैं। इस मस्जिद की वेस्टर्न वॉल और उससे सटे वेस्टर्न चैम्बर में कई तरह के हिंदुइज्म से जुड़े साइन मिले हैं और ख़ास बात यह है कि मस्जिद बनाते वक्त इस दीवार को मॉडिफाई भी नहीं किया गया था। यहाँ पर मिले 34 इंस्क्रिप्शंस में देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ा की भी राइटिंग्स मिली है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ जो मंदिर था वो केवल नॉर्थ इंडियंस ही नहीं बल्कि साउथ इंडियंस में भी काफ़ी फेमस रहा होगा। इसके अलावा ASI को फारसी में लिखा एक पत्थर भी मिला है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष यानी 1677 के आसपास पूरा हुआ था। ASI ने अपनी फाइंडिंग्स में ये भी पाया है कि तोड़े गए मंदिर के पिलर्स के इंस्क्रिप्शन पर शिव जी के अलग अलग नाम जैसे जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर अंकित हैं, जिनका इस्तेमाल मस्जिद की रिपेयरिंग के लिए किया गया है। ASI ने अपनी इस स्टडी में अनुमान लगाया है कि प्री एग्जिस्टिंग विश्वेश्वर मंदिर में एक बड़ा सेंट्रल चैम्बर और इसके चारों डायरेक्शन में छोटे छोटे चैम्बर्स भी रहे होंगे और यही अंदाज़ा 19वीं सेंचुरी के इंग्लिश स्कॉलर और एंशिएंट इंडिया पर काफ़ी गहरी रिसर्च करने वाले जेम्स प्रिंसेप ने भी अपने हाथ से बनाए गए प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल के इस डायग्राम में लगाया था। उस समय उन्होंने ये डायग्राम यहाँ के पंडितों और लोकल से बात करने के बाद बनाया था। ASI का कहना है कि वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ चैम्बर्स के रिमेन्स अब भी मस्जिद के अंदर ही है, लेकिन ईस्ट चैम्बर के बारे में अभी उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि ASI ने उस वजू खाने का सर्वे नहीं किया है जहां हिंदू पक्ष के द्वारा शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, क्योंकि ये जगह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद से ही सील है। खैर, अभी तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ही बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन अगर ये मान लें कि सारे कोर्ट्स ये फैक्ट इस्टेब्लिश कर भी देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह ही असल काशी विश्वनाथ मंदिर था, तब भी इस साइट का हिंदूज को लीगली ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 1991 में इस एक्ट को तब पास किया गया था जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने पीक पर था। इस एक्ट के हिसाब से किसी भी पूजा स्थल का 15 अगस्त 1947 को जो भी कैरेक्टर था अब वो वही रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। आसान भाषा में कहे तो भारत के आज़ादी के दिन जिस जगह मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद मस्जिद ही रहेगी, गुरुद्वारा गुरुद्वारा ही रहेगा और चर्च चर्च ही रहेगा। कोई भी मंदिर मस्जिद में या मस्जिद मंदिर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर राम जन्मभूमि का मालिकाना हक हिंदुओं को कैसे मिल गया, क्योंकि यहाँ पर तो 15 अगस्त 1947 को बाबरी ढांचा था। तो इसका जवाब है कि ये मामला कोर्ट में देश की आज़ादी से भी पहले से चल रहा था। इस कारण उस समय इस मामले को बिल से बाहर रखा गया था। अब ये जानते हैं कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते यहाँ कभी मंदिर बन भी सकता है या नहीं। यहाँ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों मिल बैठकर ये मामला सुलझाए और मुस्लिम पक्ष ये जगह हिंदूज को देने को राजी हो जाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये रास्ता तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा रास्ता है कि सेंट्रल में बैठी मोदी गवर्नमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा करने से कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि तब ये मामला केवल काशी या मथुरा तक ही नहीं रुकेगा बल्कि और आगे तक जाएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इस्लामिक इन्वेडर्स ने पूरे भारत में कितने ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा है। तो हर रोज़ नए मुकदमे दायर होंगे और फिर हमारी कोर्ट्स और गवर्नमेंट का सारा टाइम यही डिसाइड करने में निकल जाएगा कि कौन सी जगह मंदिर था और कौन सी जगह मस्जिद। इसके अलावा हमारे भारत में कई ऐसे हिंदू मंदिर भी हैं जो कभी बुद्धिस्ट और जैन्स के हुआ करते थे और बाद में इनका डिक्लाइन होने के बाद वे हिंदू मंदिर बन गए। कल को मान लीजिए बुद्धिस्ट ही अगर केसेस पर केसेस करने लग गए कि फला मंदिर हमारा है, तो क्या होगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जवाब भी मांगा था, जिसका जवाब आज तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल रास्ता ये हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट इस एक्ट को न हटाए, बस इसमें अमेंडमेंट करके काशी और मथुरा को इस एक्ट से एक्सक्लूड कर दे। लेकिन गवर्नमेंट के ऐसा कदम उठाने पर भी काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई चलेगी, ये तो तय है। कुल मिलाकर ज्ञानवापी मस्जिद को फिर से मंदिर में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल हिस्ट्रीग्राफी को भी सब्सक्राइब कीजिए
ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने को मिले।